बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटिंग डिवाइसेस को स्टडी कर रहे थे। आज हम उसी प्रीवियस लेक्चर से फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंजेक्ट प्रिंटर के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये बात की थी कि इसमें हमारे पास लिक्विड इंक होती है जिसकी मदद से जो करैक्टर्स होते हैं वो हम पेपर के ऊपर प्लेस करते हैं। ब्लैक एंड वाइट कलर में होते हैं। डॉट पर इंच का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि अगर डॉट पर इंच कम हो तो उसकी क्वालिटी लो होती है और अगर डॉट पर इंच ज़्यादा हो तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस डायग्राम ने हमने इस बात को इन डिटेल में देखा था। आज हम प्रिंटर ये देखने जा रहे हैं कि हमारे पास जो इंजेक्ट प्रिंटर है वो एक्चुअली वर्क कैसे परफॉर्म करता है। तो हमने बात की है कि ये इंक को पेपर के ऊपर प्लेस करता है तो उसकी मदद से फर्दर हमारे पास जो वर्किंग होती है वो परफॉर्म होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो इंक होती है उसको थोड़ी हीट दी जाती है, बॉयल किया जाता है और उसके बाद उस इंक को नोज़ल्स की मदद से नोज़ल से गुजारा जाता है और उसके बाद लास्ट पे उसको पेपर के ऊपर ड्रॉप किया जाता है जिससे वो जो हमारे पास जो हम बनाना चाह रहे हैं वो या टेक्स्ट की फॉर्म में है या ग्राफिक की फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर ये टेक्स्ट की फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो वहाँ हम उसको क्या कर देते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं और हमारा जो वो हम बनाना चाह रहे थे वो चाहे जो प्रिंट हम करवाना चाह रहे थे वो हमारे पास प्रिंट हो जाता है। उसके बाद पास में फ़ोटो प्रिंटर है। ये हमारे पास इसकी क्वालिटी ज़रा अच्छी होती है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो ग्राफिक्स फ़ोटोज़ वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कुछ उन्होंने उसकी एग्जांपल दी है कि हमारे पास ये फ़ोटोज़ प्रिंट करने के लिए आपके सामने है प्रिंट ओनली 4x6 साइज़। ये हमारे पास सिर्फ 4x6 साइज़ के फ़ोटो को प्रिंट कर सकता है। उसके अलावा नीचे ये डिफरेंट अवेलेबल हैं हमारे पास, ये 4x6, 5x7, 8x10 और 8.5x11 इस साइज़ के जो हमारे पास इमेजेस होते हैं उनको प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फर्दर हमने क्या किया, लेज़र प्रिंटर के बारे में हम देख लेते हैं। इंजेक्ट प्रिंटर के बाद लेज़र। ये हम अभी एक बात याद रखिएगा कि हम ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को स्टडी कर रहे हैं जो पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं करते। जैसे प्रीवियस में हमने देखा कि उसने क्या किया, सिर्फ पेपर के ऊपर इंक को फेंका है, कोई फिज़िकल चीज़ पेपर के साथ टच नहीं हुई। उसने इंक को नोज़ल्स की मदद से स्प्रेड किया है। लेज़र प्रिंटर हमारे पास हाई स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा लेज़र प्रिंटर की एग्जांपल आप लोगों का इत्तेफाक हुआ होगा। ये आप लोग फ़ोटोकॉपी मशीन पे जाते हैं तो वहाँ पे जब वो फ़ोटोकॉपी करने लगते हैं, प्रिंट करने लगते हैं तो वहाँ एक लाइट सी वो जब ऊपर से उठा के नीचे रखते हैं तो वो लाइट सी बलती है। वो लेज़र प्रिंटर की एग्जांपल। ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर इसमें हाई क्वालिटी कलर प्रिंटर में भी ये इसमें आ जाता है। ये हमारे पास इसकी उन्होंने थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया कि एक्चुअली काम कैसे करता है। उसके बाद एमएफ प्रिंटर है। ये कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है हमारे पास। इसको थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास सिंगल डिवाइस है जो प्रिंट करती है, स्कैन करती है, कॉपी करती है और इन सम केसेस ये फैक्स भी करती है। एमएफपी ये वो हमारे पास डिवाइस है जो हमारे पास एक ही टाइम में हम उससे स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, कॉपीज़ भी निकलवा सकते हैं और साथ साथ कुछ केसेस में हम इनसे फैक्स भी कर सकते हैं और इसको ऑल इन वन डिवाइस का नाम भी दिया जाता है। ये आपके सामने है। ये आपने मोस्टली शॉप्स पे इसको देखा होगा। ये ज़रा मैं जूम कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास थर्मल प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर जो होता है वो ज़्यादातर इमेजेस को पब्लिश करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये हीट सेंसिटिव होता है। पेपर के ऊपर हीट की मदद से जो इमेज का वो जो उसने कलर इमेज में है तो वो उसने हीट की मदद से वो इमेज जो है वो उस पेपर के ऊपर बनाना होता है। ये इसके आपके सामने इसकी एग्जांपल है। मोस्टली आपका अगर इत्तेफाक हुआ हो कहीं जाने का तो वहाँ पे वो जो कलर प्रिंटर जिसे कहा जाता है छोटा सा पड़ा होता है, उसके साथ वो कलर्स भी पड़े होते हैं वो कुछ बॉक्स में, तो वो आपके पास थर्मल प्रिंटर में आ जाता है।
उसके बाद मोबाइल प्रिंटर है, ये आपके पास एक स्मॉल सा प्रिंटर होता है, लाइट वेट होता है और इसमें बैटरी यूज़ होती है। अगर फॉर एग्जांपल चार्जिंग नहीं भी है तो बैटरी यूज़ होती है। इसका क्या यूज़ होता है कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह, मतलब जहाँ हम चाहें वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें दूसरे बड़े प्रिंटर से ये नहीं होते, लाइट वेट होते हैं कि हम इसको अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं, जहाँ प्रिंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये आपके पास एक लेबल प्रिंटर है, ये जो पोस्टर्स वगैरह बनते हैं वो आपके पास लेबल प्रिंटर्स की मदद से बनते हैं। थोड़ा-सा आप इसको देख लीजिए। प्लॉटर जो है ये हाई क्वालिटी के हम इन्हें प्रिंटर तो ख़ैर कह सकते हैं, लेकिन जो प्लॉटर हैं ये थोड़ा डिफरेंट होते हैं प्रिंटर से। ये इसमें क्या होता है कि आपके पास हाई क्वालिटी की ड्राइंग होती हैं। ये आप ये आप एग्ज़ाम्पल में भी देख रहे हैं, ये एक सीन है जो हाई क्वालिटी का है। इसका कलर्स वगैरह और ये अपना फ़ोटोज़ को मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले करने के लिए मीन छोटे-छोटे पॉइंट पे भी उसके डिस्प्ले, ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग आ रही है, ये बहुत छोटे-छोटे लेवल पे भी उसने उसको एक्यूरेटली किया है, तो ये काम प्लॉटर्स की मदद से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाए, ये थे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट, मतलब स्प्रे कर रहे हैं, कोई नोज़ल से इंक फेंक रहा है, मतलब पेपर के ऊपर स्ट्राइक नहीं हो रहा। जो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है प्रिंटर्स की वो है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।